रायगढ़ नाम का राज्य उत्तर भारत का एक खुशहाल और समृद्ध राज्य था। रायगढ़ की प्रजा खुशहाली का जीवन जीती थी, क्योंकि वहाँ के महाराज भैरव सिंह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उनके शासनकाल में राम राज्य स्थापित था। रायगढ़ की शान थी वहाँ की स्वर्ण नदी। रायगढ़ की स्वर्ण नदी के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक थे। स्वर्ण नदी केवल नाम की स्वर्ण नदी नहीं थी, बल्कि नदी के नीचे से स्वर्ण निकलना आम बात थी और केवल राजा ही उस स्वर्ण का उत्तराधिकारी था। भैरव सिंह उस सारे स्वर्ण का इस्तेमाल अपनी प्रजा की उन्नति और भलाई के लिए करता था। एक शाम राजा भैरव सिंह अपने शस्त्र गृह में शस्त्र निरीक्षण कर रहे थे। शस्त्र गृह के सभी अस्त्र शस्त्र वक्त से पहले पूर्ण रूप से तैयार रहने चाहिए। महाराज, आपके आदेशानुसार शस्त्र गृह के सारे शस्त्र हर माह निरीक्षित किए जाते हैं। अति उत्तम। तभी उनका महामंत्री वहाँ आता है। महाराज की जय हो। मंत्री जी, आप बहुत परेशान प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? महाराज, राज दरबार में जाकर बातचीत करना उचित होगा। परेशानी मुझ तक होती तो अच्छा होता, परंतु परेशानी हमारे रायगढ़ पर आन पड़ी है। बताइए, ऐसा क्या हो गया? हमारी प्रजा को तो कोई समस्या नहीं हुई, क्या किसी का दुस्साहस हुआ हमारे रायगढ़ पर बुरी नजर रखने का? समस्या हमारी संपूर्ण प्रजा और रायगढ़ की है। ऐसा क्या हो गया मंत्री जी? साफ साफ लफ्जों में बताइए। महाराज, अफगान लुटेरा अब्दाली अपनी सेना के साथ उत्तर भारत के राज्यों को लूटता हुआ, जिसमें से कुंजगढ़, शाहपुर, सुल्तानगढ़ और चैतपुरा सब जगह भयंकर लूटपाट कर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है और अब रायगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार अब्दाली को हमारा राज्य और स्वर्ण नदी को कब्जाना है। चिंता की कोई बात नहीं है, और आपको तो पता ही है मंत्री जी, हमें लड़ाई मारकाट से सख्त नफरत है। इससे पहले कि अब्दाली हमारे ऊपर हमला करे, आप उसे संदेश भिजवाइए कि हम उनसे बातचीत करके मसला सुलझाना चाहते हैं। अगर रायगढ़ की स्वर्ण नदी और रायगढ़ की गद्दी पर हम कब्जा कर लें, तो समझो हमसे ज्यादा दौलतमंद और कोई नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शहंशाह। सुना है उस स्वर्ण नदी से इतना सोना निकलता है जिससे हम अपने सब पड़ोसी राज्यों से दौलतमंद हो जाएंगे। करीमुद्दीन, तुम जाओ और भैरव सिंह को आत्मरक्षा के एक अवसर का प्रस्ताव रखो। अगर माना तब ठीक, अगर ना माना तो हम आज रात को ही हमला कर देंगे। तभी अब्दाली का खास सेनापति करीमुद्दीन महाराज से मिलने की अनुमति चाहता है। महाराज, अब्दाली का सेनापति आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर लेकर आओ। करीमुद्दीन दरबार में आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं करीमुद्दीन, शहंशाह अब्दाली का गुलाम। हमारी तुमसे और तुम्हारे शहंशाह अब्दाली से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। तो तुम हमें बता दो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें दे देंगे। महाराज, आप तक ये संदेश लाया हूँ कि आप अपने राज्य और स्वर्ण नदी अब्दाली को सौंप दें, वो आपको मुआफी दे देंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मालूम है तुम हमारी प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाओगे, जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और एक राजपूत शासक के होते हुए एक लुटेरे से भयभीत हो जाएं, कदापि नहीं। महाराज, हमें तो आपकी गद्दी चाहिए, और वो तो हम लोग हासिल कर ही लेंगे। चुप कर तुच्छ लुटेरे, अगर तू दूत बनकर ना आया होता तो अभी तक तेरा सर धड़ से अलग होता। बाहर कर दो इसको हमारे राज्य की सीमा से। करीमुद्दीन को सैनिक राज्य की सीमा से बाहर कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई मंत्री जी, और हमारे पास समय भी ज्यादा नहीं है युद्ध की तैयारी करने के लिए। चिंता की बात तो है महाराज, लेकिन हमें कुछ करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। इसका एक ही समाधान है, हमारा सेनापति दिलावर को माँ काली की तपस्या से उठाना होगा। लेकिन महाराज, दिलावर अभी एक सप्ताह तक तपस्या में ही लीन रहने का प्रण ले चुके हैं। जो भी हो,
इस मुश्किल की घड़ी में हमारा शूरवीर योद्धा दिलावर ही रायगढ़ की ढाल है। जाओ और जाकर दिलावर को क्षमा याचना के साथ तपस्या से उठाइए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मंत्री जी अपने कुछ सिपाहियों के साथ गुफा में बने माँ काली के मंदिर में पहुँचते हैं। दिलावर तपस्या में लीन है। ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिके स्वाहा। 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 सेनापति दिलावर, महाराज आपको याद कर रहे हैं। सेनापति दिलावर, तपस्या से उठिए। मंत्री जी प्रणाम। ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी जो हमें हमारी तपस्या से उठाना पड़ा? क्षमा चाहते हैं सेनापति जी, बात ही कुछ ऐसी है। तुच्छ लुटेरे अब्दाली ने कल भोर में रामगढ़ पर हमला करने की धमकी दी है, जिस वजह से महाराज ने आपको बुलाया है। चिंता मत करिए, आप महाराज को जाकर संदेश दीजिए कि हम अभी पूजा करने के बाद दरबार आते हैं। जो आज्ञा सेनापति। मंत्री दरबार में आते हैं। बताइए, क्या बोला सेनापति दिलावर ने? महाराज, वो इस वक्त देवी माँ की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजा खत्म करते ही वो जल्द ही दरबार आएंगे। कुछ समय उपरांत सेनापति दिलावर दरबार में पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। जीते रहो दिलावर। हमारे राज्य पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब्दाली ने हमें धमकी दी है कि वो हमसे हमारी राजगद्दी छीन लेगा, और वो ऐसा कल सुबह ही करने वाला है। चिंता न करें महाराज, जब तक मैं इस राज्य का सेनापति हूँ तब तक आपकी गद्दी की ओर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। दिलावर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अब समय न बर्बाद करते हुए तुम सेना को तैयार करो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अपनी विशेष सेना की टुकड़ी के साथ युद्ध नीति तैयार करता हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है दिलावर। विजयी भव। दिलावर महाराज को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। अपनी सेना की विशेष टुकड़ी के साथ युद्ध नीति पर वार्ता करते हैं। इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ दिलावर के पास आता है और कहता है, सेनापति दिलावर, हमारे ऊपर अब्दाली ने हमला कर दिया है। क्या इतनी रात को? लेकिन सूचना तो कल सुबह की थी। सेनापति, वो अपनी सेना के साथ राज्य में घुस आया है और लोगों को मार रहा है। युद्ध भी युद्ध नीति से नहीं कर रहा है ये कायर। इसको इसी के तरीके से हराना होगा। फिर दिलावर घोड़े पर बैठकर युद्ध के मैदान के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है अब्दाली अपने हाथी रथ पर सवार है और हाथी के पैरों के नीचे कई प्रजावासियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। कई लुटेरे घरों से औरतों से जेवर और धन लूट रहे हैं। बुजुर्गों को बेरहमी से मार रहे हैं। रुक दुष्ट लुटेरे, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। इन मासूम लोगों पर अत्याचार कर अपने आप को शूरवीर समझ रहा है। मुकाबला कर मेरा। सुभान अल्लाह, कोई तो है इस राज्य में जो लड़ने को आया। मैंने तो सोचा था आज रथ से नीचे आने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अब्दाली को तुम्हारा हौसला पसंद आया। बातों से समय व्यर्थ न कर अब्दाली, अब अपना पराक्रम दिखा। सेनापति दिलावर घोड़े से उतरकर नीचे आ जाते हैं। उधर अब्दाली भी हाथी से नीचे आकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। सेनापति दिलावर अपने युद्ध कौशल से अब्दाली का डटकर मुकाबला करते हैं। दोनों तरफ से भारी जान माल का नुकसान होता है। लड़ाई होते हुए सुबह हो जाती है और एक तरफ जहां अब्दाली बुरी तरह से थक चुका था, उसको अपनी हार सामने नजर आ रही थी। तभी अब्दाली के चहीते सेनापति करीमुद्दीन ने पीछे से दिलावर पर तलवार चला दी, जिससे सेनापति दिलावर घायल हो गए। मर्दों की तरह युद्ध करना सीखो कायरों। पीछे से वार करके तुम शूरवीर नहीं बुज़दिल कहलाओगे। तभी थका हारा अब्दाली दिलावर पर वार करने वाला होता है कि दिलावर नीचे बैठ जाता है, जिससे अब्दाली की तलवार करीमुद्दीन का सीना फाड़ कर निकल जाती है
और अब्दाली हक्का बक्का रह जाता है। दिलावर अपनी मूंछ को ताव देकर अपने ही सीने में घुसी तलवार निकालता है। जय मां भवानी। उसके तुरंत बाद शंखनाद होता है और जय मां भवानी के नारों से पूरा रायगढ़ गूंज उठता है। तुम जैसे वीर योद्धा जब तक रायगढ़ में होंगे तब तक रायगढ़ का परचम बुलंद रहेगा। हमें आप पर नाज है सेनापति। महाराज, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। जब तक मां भवानी का आशीर्वाद है तब तक रायगढ़ और रायगढ़ की स्वर्ण नदी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बुराई चाहे कितनी भी बलशाली हो, अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती।